तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्ज़ाम पर। दोस्तों हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल, आरओ, एआरओ आदि महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है वर्षा के प्रकार के आधार पर वन के प्रकार वर्षा के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर हमने 7 प्रकार के वनों की चर्चा की है। पहला है मरुस्थलीय वन, जहाँ पे 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा है खवाना वन, जहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तीसरा है कांटेदार वन, जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। चौथा है शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। पाँचवा है अर्ध पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। छठा है अर्ध सदाबहार वन, जहाँ पे वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। सातवां है सदाबहार वन, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आगे वाला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। विश्व के प्रमुख उष्ण स्थानीय पवने, ये यहाँ पे हैं दोस्तों। प्रमुख 6 प्रकार के पवनों के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पे। चिनूक वन, चिनूक पवने हैं। यह है यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती हैं। ये हैं उष्ण स्थानीय पवने। सेकंड नंबर पे है फोन, यह आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर चलती हैं। तीसरा है फिरोको, यह उत्तर अफ्रीका के दक्षिणी भूमध्य सागर के क्षेत्र की ओर चलती हैं। चौथा है फिमूम, यह वर्षा सहारा यह उष्ण स्थानीय पवन सहारा मरुस्थल और अरेबिया में चलती है। पांचवा है हरमट्टन, यह सहारा मरुस्थल में चलती है। छठा है ब्रिक फिल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों। विश्व के प्रमुख शीतल पवनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर 4 प्रमुख पवनें दी गई हैं विश्व की शीतल। पहला है मिस्ट्रल, यह स्पेन एवं फ्रांस के पठार के क्षेत्र में बहती है। दूसरा है बोरा, यह एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इटली में बहती हैं। तीसरा है बुरान, ये साइबेरिया में बहती है। चौथा है ब्लिजार्ड, यह यूएसए में बहती है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ये भी कोल्ड वाइंड यानी कि स्थानीय और ये ठंडी हवा है। 4 तो उसमें देख लिए थे। पांचवा है पंपेरो, अर्जेंटीना में बहती है। छठा है आइस कैप, या ब्लिजार्ड में बहती है। सातवां है लेवांतर, यह स्पेन में बहती है। आठवां है मिस्ट्रल, यह फ्रांस में बहती है। नौवां पुर्गा है, रूस में बहती है। 10वां फर्दनी है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। 11वां बोरा है, रूस में बहती है। 12वां हेल्म है, फिनलैंड में बहती है। ये ठंडी पवनें थी दोस्तों। अब हम जानेंगे ताप विलोमता क्या है। जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप का मान कम होने की बजाय बढ़ने लगता है तो उस स्थिति को ताप विलोमता कहते हैं। विषुवत रेखा में पछुआ पवनें 5 डिग्री नॉर्थ के 5 डिग्री साउथ में अत्यधिक मंद होती हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर मानसून चलती हैं और मानसून के निर्माण में सहायक होती हैं। अब हम आर्द्र स्थानीय पवनों के बारे में बात करेंगे। यह अप्रैल से अक्टूबर साउथ वेस्ट के नॉर्थ ईस्ट चलती हैं और अक्टूबर से अप्रैल नॉर्थ ईस्ट के साउथ वेस्ट चलती हैं। अब हम गर्म पवनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। चिनूक पवनें, यह पवनें रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में चलती हैं। यह गर्म मैदानी क्षेत्रों में बर्फ़ को पिघला देती हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयोगी हैं। दूसरा है दोस्तों फोन पवनें, यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के स्विट्जरलैंड के मैदानी क्षेत्र में चलती हैं। यह गर्म मैदानी क्षेत्रों में बर्फ़ को पिघला देती हैं। और ये आल्पस फोन पवनें जो हैं ये अंगूर की खेती के लिए उपयोगी हैं। तीसरा है हरमट्टन पवनें, यह पवनें सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र के अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलती हैं। ये पवनें गर्म एवं शुष्क होती हैं। इन्हें डॉक्टर पवनें भी कहते हैं। तो दोस्तों पूछे गए अगर एग्जाम में डॉक्टर पवनें किसे कहते हैं तो हरमट्टन को कहते हैं। चौथा है फिरोको पवनें, यह पवनें सहारा मरुस्थल के गर्म एवं शुष्क पवनें हैं, या जो सहारा मरुस्थल के दक्षिणी यूरोप की ओर चलती हैं।
यह सहारा मरुस्थल के लाल मिट्टी एवं भूमध्य सागर के जलवाष्प ग्रहण करके दक्षिणी यूरोप में वर्षा उत्पन्न करती हैं। यह वर्षा लाल रंग की होती है जिसे रक्त वर्षा कहते हैं। यह वर्षा यह जो फार्म ये जो पवन है फिरोको पवन है, यह गेहूं की खेती के लिए हानिकारक है। यानी कि गेहूं की खेती के लिए लाभदायक कौन सी है? फोन पवने, और हानिकारक कौन है? फिरोको पवने। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ठंडी पवनों के बारे में बात करेंगे। मिस्टल पवने हैं। यह आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के फ्रांस तथा स्पेन में चलती हैं। यह पवनें ठंडी तथा शुष्क होती हैं, और ये जो मिस्टल पवनें हैं ये तापमान को बहुत कम कर देती हैं। अगला है बोरा पवने। यह पवनें आल्प्स पर्वत के इटली के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र की तरफ चलती हैं। यह ठंडी एवं शुष्क पवनें हैं। यह शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड पवनें। यह ध्रुवीय क्षेत्र के उत्तरी अमेरिका की ओर चलती हैं। यह अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क होती हैं। ये जो ब्लिजार्ड पवनें होती हैं, यह पवनें कनाडा तथा यूएसए में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। इन पवनों के कारण इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान भी आते हैं। नेक्स्ट है बुरान पवनें। यह पवनें ध्रुवीय क्षेत्र के एशिया के उत्तरी भाग की ओर चलती हैं। यह बुरान पवनें जो हैं अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क होती हैं। यह शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। यह पवनें साइबेरिया, मंगोलिया तथा मध्यवर्ती एशिया को प्रभावित करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पृथ्वी के संबंधित कारक है गुरुत्वाकर्षण बल, घूर्णन बल और कैरियोलिस बल। महासागर के संबंधित कारक हैं तापमान अधिक होगा तो जल स्तर ऊंचा होगा। नेक्स्ट है लवणीयता अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा और जल स्तर कम होगा। नेक्स्ट है घनत्व अधिक होगा तो जल स्तर कम होगा। तीसरा है वायुमंडल के संबंधित कारक या वायुमंडलीय दाब, पवनें, वाष्पीकरण, वर्षा आदि। विश्व के मरुस्थल की बात करेंगे दोस्तों, सहारा मरुस्थल है। यह अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को ये सारे अफ्रीकी देश हैं। यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। और रूबल खाली, नेक्स्ट है रूबल खाली या नेफ्त, यह अरब प्रायद्वीप में स्थित मरुस्थल है। नेक्स्ट है दस्त ए लूट, ये पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है। नेक्स्ट है दस्त ए कबीर, यह दक्षिणी ईरान में स्थित मरुस्थल है। नेक्स्ट है नामिब, यह नामीबिया अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है। नेक्स्ट है ग्रेट फेंडी, सिम्पसन और गिब्सन, ये 3 मरुस्थल हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है अटाकामा का मरुस्थल, यह उत्तरी चिली में है। नेक्स्ट है मोजावे या मोहावे का मरुस्थल, यह कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट है तकला मकान का मरुस्थल, यह शिकियांग चीन में है। नेक्स्ट है फोनोरन मरुस्थल, यह एरिजोना एवं कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, यह बोत्सवाना में है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, यह मंगोलिया और चीन में है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल, यह भारत और पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कराकुम मरुस्थल, यह तुर्कमेनिस्तान में है। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, किसी स्थान पर 2 ज्वारों के बीच का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है और किसी स्थान पर एक ज्वार भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटे 13 मिनट होता है। सिजकी के बारे में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर दीर्घ ज्वार का निर्माण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक फीद में होते हैं। इस स्थिति को सिजकी कहते हैं। ज्वार सामान्य के 20% ऊंचे उठते हैं सिजकी की अवस्था में। यह स्थिति हर पूर्णिमा और अमावस को बनती है। अब हम लोग ज्वार के बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं, इस दौरान सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग दिशा में लगता है। यहाँ इस समय ज्वार सामान्य के 20% नीचे रहता है। यह स्थिति हर पखवाड़े के 7वें या 8वें दिन बनती है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बे ऑफ फंडी कनाडा में बनता है और विश्व का सबसे नीचा ज्वार ओखा कोस्ट गुजरात में बनता है। सदर साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में एक दिन में 4 ज्वार बनते हैं। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों विश्व के प्रमुख वलित पर्वत
के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रमुख 8 पर्वत दिए गए, 8 क्या, यहाँ पे 9 पर्वत दिए गए हैं। सबसे पहले दिए गए हैं दोस्तों पेरिनीज पर्वत, यह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। दूसरा है आल्प्स पर्वत, यह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर भी स्थित है। नेक्स्ट है तिएन फान पर्वत, यह चीन में है। नेक्स्ट है नानफान पर्वत, यह भी चीन में है। कास्केड श्रेणी यूएसए में है। अलास्का श्रेणी यूएसए में है। जागरो श्रेणी मध्य पूर्व ईरान में है। बाल्कन श्रेणी बाल्कन प्रायद्वीप में है। नेक्स्ट है एटलस, एटलस जो है यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। और सुलेमानी श्रेणी पाकिस्तान में है। ड्रैकेनबर्ग श्रेणी यह दक्षिण अफ्रीका प्राचीन वलित यह दक्षिण अफ्रीका में है। और ये जो ड्रैकेनबर्ग है यह प्राचीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों प्रमुख दर्रे के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मेन दर्रा दिया गया है वो 4 दर्रे दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है दोस्तों आपका बाड़ा लाचा दर्रा, यह मंडी में है। और बाड़ा लाचा दर्रा के ही चिनाब नदी का स्रोत होता है। और बाड़ा लाचा दर्रा जो है मंडी और लेह का रास्ता बनाता है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, यहाँ के रोहतांग दर्रे के रावी और ब्यास नदी का स्रोत है। बाड़ा लाचा दर्रे के चिनाब नदी का स्रोत है। और ये जो रोहतांग दर्रा है यह मनाली और लेह के बीच का रास्ता बनाता है। और गिलगिट बुरचिल दर्रा जो है यह गिलगिट में है और गिलगिट और लेह की सीमा बनाता है, रास्ता बनाता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, यह लेह और श्रीनगर के बीच में रास्ता बनाता है। अगला टॉपिक जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह सीरियल वाइज है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जो है उत्तर से दक्षिण तक का ही क्रम है, तो जान लेते हैं। इधर के चलेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सबसे ऊपर है हुगली नदी, फिर दामोदर, फिर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी हैं। आगे जानेंगे दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में लगाई गई हैं। तो यहाँ के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे ऊपर है भादर नदी, फिर फतरंजी, फिर साबरमती, फिर माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरत, पूजा और पंबा नदी। ये मुख्य नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश जो अरब सागर में गिरती हैं। ये सारे फेरियल के हैं, नॉर्थ टू साउथ जाने पर मिलेंगे ऐसे। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।